पति पत्नी की एक अनोखी कहानी। नंदलाल और रीता जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने पर्सनल रहस्य भी शेयर किए, एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, रीता जी ने केवल एक रहस्य नंदलाल को कभी नहीं बताया। रीता जी ने अपने कबर्ड के सबसे ऊपर के खाने में एक जूते का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। रीता जी ने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएंगे। नंदलाल को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गया और कई बीमारियां हावी हो गई। रीता जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है, ये जानकर उन्होंने नंदलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था, उसको उससे परिचित करवाया। रीता जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। नंदलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गई कि उस बॉक्स में 2 खरोची हुई डॉलर्स और ढेर सारे नोट थे। नंदलाल ने रीता से उन डॉलर के बारे में पूछा। रीता जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर आपने शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितने हो सके आर्गुमेंट और शिकायतें कम हो, उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉलर का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉलर को खुरच कर उसे संभाल कर रख लेना। रीता जी की बात सुनकर नंदलाल की आंखें भीग आई, क्योंकि पिछले 50 सालों से रीता जी ने को उनसे सिर्फ 2 बार की शिकायत हुई। ये विचार उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में पूछा तो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। रीता जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब तक इन बॉक्स में डाली जब जब मैं आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। आनंदलाल जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरी किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम्हें पत्नी के रूप में मिली। तो दोस्तों, आज की ये पति पत्नी की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।